I welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. It's 25 of November 2022 and I am going to just record this video. If you have not watched yet all other parts from this unit or block, you must watch them before watching this, because without watching them it would be very difficult for you to proceed for BEG 102 of the structure of the modern English. So let's start from 1.3.4, that's broader classification of sounds. इसमें हम जो साउंड्स के जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे. तो स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड अक्रॉस द वॉवेल कॉन्सोनेंट डिस्टिंक्शन ऑन अकाउंट ऑफ शेयर्ड फोनेटिक प्रॉपर्टीज. कहते हैं जो स्पीच साउंड्स होते हैं जिसको क्लासिफाई किया जाता है बिल्कुल वॉवेल और कॉन्सोनेंट की डिस्टिंक्शन में, ये किया जाता है जो फोनेटिक प्रॉपर्टीज जो शेयर की गई है उसके कारण से. तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑब्स्ट्रुएंट क्या होते हैं. तो ऑब्स्ट्रुएंट की अगर बात करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्विंग अ नैरो और क्लोजिंग ऑफ द एयर पैसेज इन द ओरल कैविटी. कहते हैं कि कुछ खास जो कॉन्सोनेंट की प्रोडक्शन होते हैं जिसमें कि हमारे जो ओरल कैविटी होते हैं, जिस जो मुंह में हमारा गड्ढा है इसको ओरल कैविटी कहा गया है, ठीक है, जिसमें कि एयर पैसेज क्लोज होते हैं या नैरो होते हैं. द एयर प्रेशर बिफोर द क्लोजर इज हायर देन द एयर प्रेशर आउटसाइड द क्लोजर. जो हमारी एयर प्रेशर होती है क्लोजर होने से पहले वो हायर होती है किसकी तुलना में, देन द एयर प्रेशर आउटसाइड द क्लोजर. मतलब बाहर जो हमारी एयर प्रेशर होती है उसकी तुलना में यहाँ पे दे रखे हैं देन द एयर प्रेशर आउटसाइड द क्लोजर. ठीक है. द मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सच साउंड्स आर प्लॉजिव, फ्रिकेटिव एंड एफ्रिकेट. जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो इन्वॉल्व है इस प्रकार के जो मतलब साउंड में कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोडक्शन करने में, उसमें प्लॉजिव, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट आते हैं. दिस साउंड्स आर कॉल्ड ऑब्स्ट्रुएंट्स. इस साउंड को जो है ऑब्स्ट्रुएंट्स कहे जाते हैं. यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस लाइन को समझाने के लिए कि यहाँ पर में नैरो और क्लोजिंग होती है एयर पैसेज की. मैंने अभी एयर पैसेज कैसे क्लोज होते हैं, कैसे बंद होते हैं, ये सब सारा मैंने बता रखा है. जो एयर प्रेशर होते हैं बिफोर द क्लोजर, बिफोर द क्लोजर का मतलब हुआ जब मान के चलिए एयर आ रहा होता है, ठीक है, और उससे पहले जो हम उसको बंद करते हैं तो उसको एयर प्रेशर बिफोर द क्लोजर कहा गया है. ये ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, एयर प्रेशर आउटसाइड द क्लोजर. एयर प्रेशर आउटसाइड द क्लोजर का मतलब हुआ यहाँ पर में कि आउटसाइड मतलब जो बाहर हम एयर प्रेशर निकालते हैं क्लोजर की तुलना में, तो उसके हिसाब से इसको दे रखा है. ठीक है. या ये भी कह सकते हैं क्लोजर के बाद जब हम छोड़ते हैं हवा को बाहर तो उसमें भी जो है इसकी पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है एयर प्रेशर की. ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. बाकी इस तरह के साउंड से होते हैं वो दे ही रखा है, प्लॉजिव, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट होते हैं, और इस तरह के जो साउंड होते हैं उसी को ऑब्स्ट्रुएंट्स कहे जाते हैं. नेक्स्ट है आपका, उसको सोनोरेंट कहा जाता है. ठीक है. सोनोरेंट कहा जाता है. तो सोनोरेंट की अगर बात करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद ओपनर ट्रांजिशन और विद क्लोजर इन वन कैविटी बट फ्रीली रिलीज थ्रू अनदर कैविटी, द एयर प्रेशर इनसाइड द एंड आउटसाइड द माउथ इज सेम. कहते हैं इस प्रकार के साउंड्स के प्रोडक्शन में जो कि ओपनर ट्रांजिशन या विद क्लोजर इन वन कैविटी, मतलब एक कैविटी को क्लोजर करके किया जाता है लेकिन उसको छोड़ा जाता है दूसरे कैविटी, मतलब एक कैविटी से आपने उसको क्या किया, रोक दिया. मान के चलिए मुंह से आपने रोक दिया, नाक से उसको छोड़ दिया. यही तो मीनिंग हुआ इसका. एक कैविटी से, हमारा नोज़ के थ्रू भी कैविटी और माउथ के थ्रू भी कैविटी है, तो एक कैविटी से बंद कर दिया आपने एयर प्रेशर को और दूसरे कैविटी से आपने छोड़ डाला. तो दे रखा है द एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द माउथ इज सेम. तो ऐसी स्थिति में एयर प्रेशर हमारी माउथ में, माउथ के अंदर में या बाहर जो होती है वो बराबर होती है, ज़्यादा नहीं होती है जैसे कि आपको ऑब्स्ट्रुएंट में होती थी. सच साउंड्स आर कॉल्ड सोनोरेंट्स, और ऐसे साउंड को सोनोरेंट्स कहे जाते हैं. ऑल द वॉवेल्स एंड द रिमेनिंग क्लासेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स नेमली नेजल्स, लैटरल्स एंड अप्रॉक्सिमेंट्स आर सोनोरेंट साउंड्स. कहते हैं सभी प्रकार के वॉवेल्स और जो बचे हुए जो आपके कॉन्सोनेंट के क्लास हैं जिसमें नेजल, लैटरल और अप्रॉक्सिमेंट ये सारे पढ़ाए हुए हैं लास्ट वीडियो में, इसी को सोनोरेंट साउंड कहा जाता है.
नेक्स्ट दे रखे हैं 1.4 में द यूज़ ऑफ फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक सिंबल्स को यूज़ कैसे करते हैं वो दे रखे हैं। तो वी शैल यूज़ द फोनेटिक सिंबल सजेस्टेड बाय द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ स्पीच। तो हम इसको जो है फोनेटिक सिंबल को यूज़ करेंगे जैसे IPA में या इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन में दिखाया गया है, जिसमें कि साउंड को प्रोड्यूस मतलब साउंड ऑफ स्पीच को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसको बताया गया है। जब आप IPA के चार्ट देखेंगे या वहाँ पे जाएंगे तो आपको सब कुछ उसमें लिखा हुआ है इस तरीके से। आगे जो नेक्स्ट है 1.5 में, इसमें लेट अस सम अप है। इन दिस यूनिट वी हैव introduced you to the terms phonetics and phonology। कहते हैं इस यूनिट में हमने आपको दो जो शब्द हैं phonetics और phonology उसके बारे में परिचय कराया है। एंड शोन यू हाउ वी कैन गिव अ फोनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, और आपको दिखाया है कि कैसे आप स्पीच साउंड्स के जो है फोनेटिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं हम, जो जिसका नाम है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जो है ये हमारा यूनिट एंड हुआ। कीवर्ड्स भी हम आपको करवा दिए हैं पहले, उसको हम अपलोड कर देंगे। तो I hope you would have enjoyed this video. If you think this video is very valuable for you, you can just forward this video among your classmates or others who can also take advantage, and they can also have the experience of the phonetics. Because to learn the phonetics without the audio tape or recording, it's very difficult to listen to the sounds, because each and every unit phoneme of the sound produced in the air is difficult to be understood easily. So you have to take also the support from the recordings on the YouTube, and there are several other mediums where you can take help. Nowadays the computerized recordings are also available in the marketplace. There you can also take help. So I am going to just close this chapter, Unit 1. Now again we meet in Unit 2. By then take care of yourself and prepare for examination.